मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले की वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष तथा विशेषण के प्रकार के बारे में जाना। आज हम क्रिया के विषय में जानेंगे। क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो वे क्रिया कहलाते हैं। उदाहरण के द्वारा अब इसे हम और अच्छी तरह से समझेंगे। पहला, झरने से पानी गिर रहा है। दूसरा उदाहरण, सूरज चमक रहा है। तीसरा, फूल खिल रहा है। इन सब वाक्यों में गिर रहा है, चमक रहा है तथा खिल रहा है शब्दों से क्रिया के होने का बोध हो रहा है। अब हम क्रिया के भेद के विषय में जानेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। नंबर 1, अकर्मक क्रिया। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, अर्थात जिन क्रियाओं में कर्म न आए वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अब इसको और अच्छे से जानने के लिए इसकी उदाहरण देखते हैं। पहला, करण दौड़ रहा है। दूसरा, मानस टहल रहा है। तीसरा, बंदर नाच रहा है। इन वाक्यों में दौड़ रहा है, टहल रहा है तथा नाच रहा है क्रिया का सीधा फल क्रमशः करण, मानस व बंदर पर पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। नंबर 2, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है। जिन क्रियाओं के कार्य का फल सीधा कर्म पर पड़ता है वे क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। पहला, महेश खाना खा रहा है। दूसरा, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है। तीसरा, माली पौधा लगा रहा है। इन वाक्यों में खा रहा है, पढ़ रहा है तथा लगा रहा है क्रिया का सीधा फल क्रमशः खाना, पुस्तक तथा पौधे पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया की पहचान। स्टूडेंट्स, अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया की पहचान करना अत्यंत ही आसान है। क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, इसकी पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे अथवा किसको प्रश्न करना होगा। यदि किए गए प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक है और यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक है। अब इसे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर एक टेबल बना हुआ है। उसमें सबसे पहला वाक्य है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा उत्तर है और चौथा क्रिया का भेद है। तो सबसे पहला वाक्य, वह भाग रहा है। प्रश्न, क्या भाग रहा है? उत्तर नहीं मिल रहा है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। नंबर दूसरा, कुत्ता भौंक रहा है। प्रश्न, क्या भौंक रहा है? उत्तर नहीं मिल रहा है, अतः यह अकर्मक है। तीसरा, माँ खाना बना रही है। प्रश्न, क्या बना रही है? उत्तर में खाना, अतः यह सकर्मक है। चौथा वाक्य, मनोज शतरंज खेल रहा है। प्रश्न है, क्या खेल रहा है? उत्तर, शतरंज खेल रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। स्टूडेंट्स, इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे तथा किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया कर्मक होती है, यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।